अपनी मंझली पुत्री देहूती का विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आएंगे, आप उनको क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। राधे राधे। और जैसे ही आज भगवान ने वरदान तो दिया बघेल जी, लेकिन भगवान को क्या कह दिया कि प्रभु आपने व्यवस्था तो कर दी, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक गृहस्थी में रहने वाला नहीं हूं। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बन करके कपिल अवतार में क्या लूंगा, जन्म लूंगा। ऐसे भगवान ने अवतीर्ण होकर के आऊंगा देवती के गर्भ में। इतना वरदान देकर के कर्दम ऋषि जी को आज भगवान क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और जैसे भगवान अंतर ध्यान होने पर मनु महाराज अपनी मंझली पुत्री देवती का विवाह का प्रस्ताव लेकर के आज किसके पास आए हैं, कर्दम ऋषि जी के पास आए हैं। मैं हमेशा आप लोग से करूं, कथा ही सुनना नहीं है। आज हमारे जीवन में कथा ही सुनते हैं, लेकिन पंडाल से जब बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ में कथा नहीं होती है, हमारे साथ में भगवान नहीं होती है। यही तो दुख की बात है। पहले 100 लोग कथा सुनते थे, लेकिन 100 लोग के अंदर 10 साल बाद भी भगवान की कथा विराजमान होते थे। मैं आज भी कह रहा हूं, धन ही सब कुछ नहीं है। आज की क्षमा चाहूंगा बोलने से पहले आप लोग से, कुछ माताओं के मुंह तो ऐसे फूले रहती है, अगर बहू के घर से कहीं सास के लिए कोई सामग्री नहीं आई, हमारे लिए तो कुछ नहीं भेजे, हमारी ननद के लिए तो कुछ नहीं, हमारे बेटी के लिए कुछ नहीं है। अरे मेरी माँ, पूरा जीवन भर तुम्हारे पति ने कमा के धन को भर रखा है, अरे वो छोटी सी बहू के यहाँ सामग्री नहीं आई तो तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो, इतना क्यों मुंह फुला रही है? अरे तुम सोचो, तुम्हारी बेटा का गृहस्थी बसने जा रहा है नहीं, बल्कि तुम्हारे कुल को भी पानी देने वाला, अर्थात वंश में दीपक जलाने वाला उसी कन्या से संतान भी पैदा होगी। तो कभी भी बेटियों से हमको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, बेटियों के मायका से कभी भी हमको उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये आप लोग समाज में लाइए, अपने जीवन में लाइए। ये अध्यात्म कह रही है, भागवत तो ये भी कह दी गई है, अगर किसी का बेटा बेटा है तो ज्यादा खुश मत होए, क्योंकि तुमने किसी के घर के बेटी को बहू बनाया ही नहीं, बल्कि बहू के घर से लिया भी है, और जो लिया है उसको देना भी पड़ता है। कन्यादान वही व्यक्ति को लेना चाहिए जो स्वयं कन्यादान करने का क्या होता है, अधिकारी होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और कुछ बहू लोग भी वैसी हैं, आजकल अपने सासू माँ से बंटवारा मांगती, भगवान भला करे। अब कई लोग हम ज्योतिष में दिखाने आते हैं, गुरुजी हमारे सासू माँ ना हमको तो कुछ भी नहीं दी, सब रख ली। तो क्या तू अपने बाप घर से लेके आई थी क्या, सास से बंटवारा मांग रही है? हमको तो कुछ चम्मच भी नहीं दी। अरे राम राम राम, अरे पगली थोड़ा ध्यान लगा कि 9 महीना गर्भ में रखे दिल के टुकड़ा को आज अपने बेटा को तुमको सौंप दिए, इससे बड़ा और क्या देगी वो माँ जो है अपने बेटा को बहू को सौंप देती है, इससे बड़ा और कुछ चाहिए क्या? धन कभी काम नहीं आएगा, धर्म काम आएगा। और धर्म और प्रभु के पीछे जाओगे तो कितने धन की तुम्हारे घर में क्या हो जाएगी, वो वर्षा हो जाएगी, वो 4 सामान दे देगी, उससे तुम्हारा जीवन अर्थात गृह में शांति मिलने वाला नहीं है। कुछ माताएं कहती बहू आई तो पूछ, लेकिन नहीं माँ ऐसे मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। उस पिता से जाके पूछो जिस समय बेटी को विदा की होगी, समझ रहे हो, सारे लोग विदाई के समय रो रहे थे और उस पिता कोने में जाके छुप के रो रहा है, कोई देख मत ले। और कहती मैं सिर दर्द होती है तो पापा बाम लगा दो करके सिरहाने में बैठ जाती है। गाड़ी की आवाज को सुन करके बेटियां पानी लेके दौड़ जाती है। उस दिल के टुकड़ा को, बेटी को आज पापा विदा कर रहे हैं, क्या बीत रहा होगा उस पापा के मन में, है? वाह रे बेटी, विदाई के समय भी अपने पापा को कहते पापा
तो चिंता मत करना पापा, अपना ध्यान रखना। और वो ससुराल जाती है और उनको क्या कहती है, पापा तुम खाना खाएं, पापा तुम अच्छे तो हो ना। ये बेटियां ससुराल में पूछ करके भी अपने पिता की चिंता करने वाला कोई होती है तो वो बेटियां होती है प्यारे। अगर बेटियां का सुन लो, अगर पिता का कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाए तो बेटियां ससुराल से लड़ करके कहाँ पहुंच जाती है, मायका पहुंच जाती है, अपने पिता को देखने के लिए पहुंच जाती है। ये पिता का क्या होती है, प्रेम होता है, बेटियों की प्रेम होती है। राधे 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 राधे। बेटियों से कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा यही कहता हूं, इसलिए कहता हूं हर घर में रामचरितमानस पढ़ने की जरूरत है। आज मनु महाराज अपनी बेटी देहूती को आज उन्होंने कर्दम ऋषि जी को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। और जैसे ही आज कहते हैं कि मैं अपने पुत्री की विवाह आपके साथ करना चाह रहा हूं, लेकिन मनु महाराज के कहने से कर्दम ऋषि जी ने फिर कह दिया, आप अपने पुत्री को पूछ लीजिए कि मैं एक संतान होने के बाद में क्या कर दूंगा, गृहस्थी का त्याग कर दूंगा। देवती माता के मेरे जो पिता की इच्छा है वही मैं करना चाहती हूँ। माताओं बहनों, मेरे बेटियों, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो बेटियां लव मैरिज शादी करती है वो 94 प्रकार का नर्क उसके माता पिता को भोगना पड़ता है। ये गरुड़ पुराण में बात लिखी है। इसलिए कभी भी स्वजाति में विवाह करो। मैं तो ये भी अब भागवत में बोलने लगा हूं, अगर कोई बेटियां किसी को पसंद करती है और स्वजाति को हो, अगर अपने लायक भी न हो तो माता पिता को ज्यादा अकड़ना नहीं चाहिए, अपने बच्चों को खुशी के लिए उसकी ब्याह को कर देना चाहिए। ये तो मैं ये भी बोल रहा हूं। पूरे जीवन की कमाई को अपने बेटी के ब्याह में लगा देती है, सबको भोजन करा देती है, रिटायर्ड के पैसे को बेटी के ब्याह में लगा देती है, वो पिता पापा के रोता है। बेटियां जिस दिन विदा होती है ना, कौन कहता है उस दिन बेटी दुखी होती है, बेटी उस दिन दुखी नहीं होती। लेकिन वो बेटियां जब ससुराल चले जाती है कुछ दिन बाद में ना, जिस दिन पापा नहीं रहते दुनिया में और बेटी से झूठ बोली जाती है कि बेटी तेरे पापा का तबीयत खराब है, तू आ जा। लेकिन वो बेटियां जान लेती है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, और इतना फपक के दहाड़ के रोती है, पापा करके रोती है। देखना बीच देहली में आंगन में गिर जाती। क्यों गिरती है, अंदर क्यों नहीं जाती पता है? वो फपक के रोती है, पापा जिस दिन आपने मुझे विदा किया था ना पापा, उस दिन मैं पराई नहीं हुआ था पापा, लेकिन आज तुम चले गए पापा, आज से मेरी घर का दरवाजा बंद हो गया पापा। क्योंकि मम्मी तो है पापा, लेकिन मम्मी भी अब भैया और भाभी के वश हो गए। पापा तुम थे मैं कोई भी सामान खरीदवा लेती थी पापा, जिद्दी करके आपके साथ भोजन करने बैठ जाती थी पापा, कोई भी वस्तु मेरे लिए तू खरीद कर रखे रहती थी पापा, लेकिन आज तुम चले गए पापा, आज से मेरी मायके का दरवाजा बंद हो गया। क्योंकि मेरे भैया भाभी जब घर में कोई उत्सव होगा तब मुझे बुलाएंगे, बहना तू आजा, आज मेरी मायके की दरवाजा बंद हो गया करके बेटियां दहाड़ के रोती है। मैं जानता हूँ बेटियां हर किसी के भाग्य में नहीं होती है, जिनका पूर्व जन्म का कर्म अच्छा होता है उन्हीं के घर में बेटी पैदा होती है प्यारे। आज भी हमारे गुरुदेव कहते थे उस घर में वास्तु दोष नहीं होता जिस घर में बेटियां रहती है, और उस घर में पिता कभी अल्पायु नहीं होता जिस बेटी के साथ में बैठ के कोई पापा भोजन कर ले तो वो पिता कभी अल्पायु नहीं होता। ये हमारे 12 पुराण कहती है प्यारे।
मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर बहू आई है, मानता हूँ बेटी नहीं हो सकती, लेकिन याद रखना वो बेटी से कोई कम भी नहीं होती है। अगर तुम अपनी बहू को अच्छे से रखोगे तो तुम्हारा बेटी भी ससुराल में अच्छे से रहेगी। ये बात अपने जीवन में हर व्यक्तित्व को धारण करना चाहिए, तभी इस जीवन का कल्याण हो सकता है। आज वो देवती कहती है मेरे पिताजी की जो इच्छा मैं वही करूंगी। अब आज वो बेटी अंतिम में आज देवती ने स्वीकार कर ली और मनु महाराज ने अपने बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया? करदम ऋषि जी के साथ कर दिया। और जैसे ही करदम ऋषि जी का देवती का विवाह हुआ, ध्यान से सुनिए, और हाथ की मेहंदी नहीं निकली है, बाल की गजरा नहीं निकली है, और करदम ऋषि जी समाधि में लीन हो गए और देवती माता सेवा में लग गई, वापस नहीं आई। पत्नियों का, माताओं का धर्म है पति व्रत धर्म की पालन करें। मैं आज भी कहता हूँ बेटियां ससुराल नहीं जाती। ये जो धारणा है ना लोगों का, बेटी ससुराल गए, नहीं, बेटियां ससुराल नहीं जाती, बल्कि बेटियां जो है पति के शरण में जाती है। इसलिए मैं युवा साथियों YouTube चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में जो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, जब तुम्हारा परिवार, सास ससुर देवर ननंद जब घर में बीमार पड़ती है तो वही बहू पूरे सब की सेवा में अकेले लड़ती है, सबकी सेवा करती है, टिफिन बनाती है, पूरे घर को संभाल के बहू रखती है। तो हर एक पतियों से मैं निवेदन करता हूँ कि जब भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन पति कहीं तबीयत खराब हो, पत्नी का तबीयत खराब हो, तो हर एक जो घर की बहू है उसको पूरा परिवार वाला से उम्मीद नहीं है, लेकिन उसको अपने पति से उम्मीद रहता है कि मैंने इनका परिवार का किया है, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन मेरा पति मेरा दुख हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसा वो उम्मीद करता है। और मैं युवा साथियों से कहता हूँ, अगर कहीं हॉस्पिटल में पत्नी है तो उसकी तो माँ आ गई करके ना छोड़े, बल्कि उसकी माँ को विदा करे और पति को सीना ठोक के कहना चाहिए, हे प्रिय, हे मेरे अर्धांगिनी, आज तो मेरे परिवार के लिए खड़ी रहती थी, मैं दुख में तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं हॉस्पिटल से तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसे पतियों को हर हमेशा दुख के लिए अपने पत्नी का क्या देना चाहिए? साथ देना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार को छोड़कर एक वर एक पति को देख के पत्नी, उसकी पत्नी ससुराल आती है। तो मैं तो ये भी कहता हूँ, दुख में यदि पत्नी को पैर दबाना पड़े तो पति को दबाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, क्योंकि तुम्हारा परिवार का सेवा उन्होंने किया है। अब आज वो दुख के समय में तुमसे उम्मीद करता है, और वो उम्मीद में हर व्यक्तित्व को खरा उतारना चाहिए। यही तो हमको शास्त्र की बातें सिखाती है। अब आज देवती माता बाल की गजरा नहीं निकली, हाथ की मेहंदी नहीं निकली है, और पति समाधि में बैठा है और स्वयं सेवा में लग गया। प्यारे, इतनी सेवा करी कि आज देवती माता ऐसे हो गई, पतली दुबली हो गई, लेकिन घर छोड़ के नहीं गई। और जब ऋषि का समाधि खुला तो दौड़ करके गई, मैं आपकी अर्धांगिनी देवती हूँ, देवी आप इतने पतली हो गए, सेवा करते करते क्रांतिहीन कमजोर हो गई। तभी ऋषि को याद आया, कहते हैं मैं आपकी सेवा से निहाल हूँ, आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? देवती कहते स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आप मुझे देना चाह रहे नहीं, लेकिन याद रखो स्वामी, वो घर नहीं जिस घर में संतान न हो, और वह आंगन नहीं जिसमें तुलसी का पौधा न हो। घर संतान के बिना शोभा नहीं देती स्वामी, इसलिए मुझे एक संतान घर में चाहिए। माताओं बहनों, आज किसी को कोई पूछो आपके कितने बच्चे हैं, तो क्या बोलते हैं? मेरे तो 2 बच्चे हैं। अच्छा, वो बच्चे तुम्हारे हो गए, भगवान भला करे। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे 2 बच्चे हैं या मेरे 1 बच्चे, नहीं बोलना चाहिए। तुमने रात को गृहस्थी बसाई, क्या 2 मिनट गृहस्थी बसाए पति पत्नी, क्या उससे बच्चा पैदा हो जाएगा?
अगर तुम्हारी गृहस्थी बसाने से कहीं बच्चे पैदा हो जाएं, तो आज हजारों लोग हैं जिसका कोई संतान नहीं है। अगर तुम्हारी गृहस्थी बसाने से संतान हो जाता है, तो आप जरा सोचो, शरीर में खून किसने डाला, हड्डी किसने बनाया, बाल किसने पैदा किया, उंगलियां किसने पैदा किया। संतान पैदा करने में केवल 2% आपका रोल है, 98% तो मेरे भगवान का है। इसलिए कहना चाहिए मैं भी भगवान का हूँ और भगवान की कृपा से मेरे 2 औलाद हुए हैं। ऐसा सारा श्रेय मेरे गोविंद को देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। सारा श्रेय भगवान को देना चाहिए, तभी इस जीवन का कल्याण हो सकता है, अर्थात इस जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता। और जैसे ही आज संतान उत्पत्ति के लिए मैं आज भी चाहता हूं, पति पत्नी का जो संबंध है वो भोग करने के लिए नहीं है, बल्कि पति पत्नी का जो संबंध है भगवान का भक्ति करने के लिए होता है। जो पति पत्नी मिल करके ईश्वर को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। संतान को केवल सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पैदा किया जाता है, वंश को आगे बढ़ाने के लिए जन्म दिया जाता है प्यारे, है? लेकिन मुझे आज इस बात का दुख है बगैर, आज कई लोग 50 साल में भी दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या हमारा जीवन में यही कुछ है और कोई काम नहीं है? क्या ईश्वर की भक्ति नहीं है, चारों धाम की यात्रा नहीं है, संतों की सेवा नहीं है, गुरुओं की सेवा नहीं करना? क्या हमारे जीवन में यही सब काम है? माता बहनों, आज स्वयं करदम ऋषि जी हाथ में जल लिए और जैसे जल को छोड़े तो वहीं पर कामांग अभिमान प्रकट हुआ, और उस कामांग अभिमान में पति पत्नी सवार होकर के आज यात्रा में निकले हैं। कामांग अभिमान जो कामनाओं को पूरा कर दे वो कौन है? कामांग अभिमान है। कालांतर समय बीता और देखो प्रभु कैसे सृष्टि बसाया। करदम ऋषि जी ने क्या बोला? एक संतान होने के बाद घर त्याग देगा, ठीक है। लेकिन आज देवती माता के गर्भ से 9 कन्या जन्म हुई है। कितने? 9 कन्या। कौन कौन? कला, श्रद्धा, अरुंधति, अनसुईया, अथर्वा, अरुंधति, हविर्भू, क्रिया, ऐसे 9 पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन करदम ऋषि जी सोचे, मैं तो बोला था एक संतान होने के बाद मैं क्या हो जाऊंगा? गृहस्थ का त्याग कर दूंगा। लेकिन 9 संतान होके मुझे चलना चाहिए। जैसे वन की ओर जाने लगे तो देवती माता चरण को पकड़ ली, स्वामी आपके वन जाने में मैं बाधक नहीं बनूंगी, लेकिन आप ही बताइए ये जो 9 कन्याएं हैं, 9 जो बेटियां हैं, वो मैं किनके सहारा ब्याह करूंगी? आप चले जाइए, लेकिन मुझे एक सहारा के लिए संतान पुत्र दे दीजिए। तभी करदम ऋषि जी को याद आया क्या कि भगवान हरि मेरे को बोला है कि मेरे घर में पुत्र बनकर आऊंगा। करदम जी ने वन जाना स्थगित किया। कालांतर में देवती माता गर्भ धारण करी और सुंदर, आज देवती माता के गर्भ से सुंदर कपिल भगवान जो है करदम ऋषि जी के घर में पुत्र बन के अवतार लिया है। बोलो कपिल देव भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए राधे 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 राधे। कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए आज स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं और चारों ऋषि कुमार जी आए हैं। और सुंदर ब्रह्मा जी जब आए तो कितने ऋषि कुमार आए उनके साथ? 9 ऋषि कुमार। कितने? और करदम ऋषि जी के कितने कन्या हैं?
इतने सुंदर सुंदर 9 ऋषि कुमार है, जब दर्शन करने के आए तो करदम ऋषि जी का मन प्रसन्न हो गया कि ये सुंदर 9 ऋषि कुमार है और मेरे 9 कन्या का विवाह हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और ब्रह्मा जी तो चाह ही रहे थे जितना जल्दी से जल्दी क्या हो, सृष्टि का रचना हो। और सुंदर 9 ऋषि कुमार के साथ में आज करदम ऋषि जी ने अपने 9 कन्या का क्या कर दिया, एक ही मंडप में विवाह कर दिया। कला का विवाह मारीची ऋषि के साथ हुआ है, अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि जी के साथ हुआ है, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि जी के साथ हुआ है, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ है, गति नाम का बेटी का विवाह पुलक ऋषि के साथ हुआ है, ख्याति नामक बेटी का विवाह भृगु के साथ हुआ है, क्रिया का विवाह कर्तु ऋषि के साथ हुआ है, हविर्भु का विवाह पुलक ऋषि जी के साथ हुआ है, और शांति नामक बेटी का विवाह धर्वा ऋषि के साथ हुआ है। 9 कन्या का विवाह 9 ऋषि कुमार के साथ कर दिया गया। आप लोग को पता है पूरे जीवन भर दामाद अपने ससुर का पैर छूता है ना, लेकिन वो जब कन्यादान होती है तो स्वयं ससुर अपने जमाई का दामाद का क्या छूता है, चरण छू के प्रणाम करता है, चरण धुलाता है। क्यों? क्योंकि बेटियां लक्ष्मी होती है तो वो जो वर होता है वो नारायण का स्वरूप होता है। और कन्यादान जो होती है, एक बार कन्यादान जिन्होंने कर लिया उससे बड़ा और कोई दान नहीं होती है। कन्यादान से बड़ा कोई दान, 2 दान भी बड़ी नहीं है कन्यादान के सामने। हर किसी के भाग्य में कन्यादान नहीं होती है। राधे राधे। आज करदम ऋषि जी 9 बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी पूर्ण करके अपने तपस्या की ओर चले गए। और आज बच गई कौन? देवती माता और कपिल भगवान जी। माताओं के लिए कथा है। देवती माता क्या कह रही है सुन लो। बेटा कपिल, मैंने हर प्रकार का सुख भोगा, राजकुमारी का सुख भोगा, पुत्र पुत्री का सुख भोगा, पति का सुख भोगा, फिर भी मेरे मन में शांति। अब आज की माताएं क्या कहती है, तेरे पापा ने तो ऐसा किया, वो तो अपने परिवार में ध्यान दिया, ये किया, तेरे बाप ने तो वो किया, मैं तो मेहनत से पाली हूँ। अपने ही पति का बुराई अपने बच्चों के सामने करते हैं। ये तो आज माताओं की हाल है। क्या आप लोग कभी देवती नहीं बन पाओगे? कथा तो सुन रहे हो। क्या देवती माता को पति का सुख मिला? आते ही तपस्या में बैठ गए, 9 बेटी हुआ, तपस्या में चले गए, सुख कहाँ मिला? फिर भी कह रही है मैंने राजकुमारी का सुख भोगा, पति का सुख भोगा, पुत्र का सुख होगा, पुत्री का सुख होगा, क्योंकि मैं जो जीवन जी हूं कभी भी अपने बच्चों के अंदर गलत संस्कार, पिता के प्रति बैर भाव मैं नहीं डालने वाला हूं। ये देवती माता आज बच्चों को, कपिल को समझा रहे हैं। और यही ज्ञान आपको बच्चों के संस्कार में डालना चाहिए। आपका जीवन जैसा भी हो निकल गया, लेकिन बच्चों के मन में कभी भी हमको पति के प्रति या परिवार के प्रति भी गलत भाव, गलत संस्कार नहीं डालना चाहिए। आप लोग सुनुती बनो, कभी भी सुनुती बनो। हमेशा मैं यही कह रहा हूं। राधे राधे। सुरुचि मत बनो। अगर बच्चे कुछ गलत भी कर लिए तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। बेटा कोई बात नहीं, उनकी आदत ही ऐसी है, आपने को लड़ना नहीं है। अगर बच्चों के सामने तुम लड़ने चले गए वो मैटर नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चे नहीं लड़ते देख रहा है, वो आज नहीं तो कल लड़ना भी सीख जाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ दुकानदार को किसी को पटा लो और पटा के बोल देना कि मैं बच्चों को भेज रहा हूँ। और एक दिन जैसे आप सब्जी लेने गए, ध्यान से सुनना, सब्जी लेने गए तो बच्चों को लेके जाओ और सब्जी वाले को बोल दो भैया मैं 100 रुपए दूंगा और मैं 30 रुपए का सब्जी खरीदूंगा, तो कितना लोगे वापस? 70 रुपए। लेकिन आप मुझे 80 रुपए दे देना, मुझे बच्चे को संस्कार सिखाना है। और जैसे सब्जी को खरीदी 30 रुपए का उन्होंने 80 रुपए वापस दे दिया। उन्होंने बच्चों को दे, बेटा इसको घर, बोले बेटा कितना है? 80। तो बच्चा बोलता है मम्मा आप तो 30 रुपए की सब्जी खरीदे हैं। हाँ बेटा, उन्होंने पैसा ज्यादा दे दिया इसलिए तुम 10 रुपए वापस कर दो।
आपने उनको सामने क्या कर दिया, 10 रुपए को वापस कर दिया। एक दिन वही बच्चा किराना दुकान में गया और जब उनको दुकानदार ने 20 रुपए वापस एक्स्ट्रा दिया तो घर आके गिना तो मम्मी को नहीं बताए और दुकानदार को जाके बोलता है भैया आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिया है, आप ये 20 रुपया रख लीजिए। ये संस्कार आपको बच्चों के अंदर डालना पड़ेगा, तभी हमारे इस जीवन का कल्याण हो सकता है। प्यारे बच्चों को एक अच्छा संस्कार देना पड़ेगा। ज्यादातर अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए, ज्यादातर अपने बच्चों को गेम से बचाइए। आज 80% माताएं मायके में लगी रहती है और दूसरा मोबाइल बच्चों को पकड़ा देती है। अपना खाना बना रही है, खाना को खिलाना है तो बच्चों को गेम लगा के खिला देती है। क्या यही संस्कार है हमारी? क्या यही संस्कृति है? जब से ये मोबाइल आया है तब से हम लोग का स्माइल भी खत्म हो गया है, क्योंकि आजकल हंसने का काम भी कौन कर लेते हैं? मोबाइल कर लेते हैं। 2 दांत में फोटो भेजते जान लेते हैं हंस रहे हैं, और दुखी वाला फोटो भेज देते हैं, 2 आंखों टपकाए वाला जान लेते हैं दुखी है। जबरदस्त कलयुग आया बघेल जी, ऐसा कलयुग है कि कीड़ा मारने की दवाई में कीड़ा पड़ गया। क्या बोला मैंने? कीड़ा मारने की दवाई में कीड़ा पड़ गया है और ऑल आउट के ऊपर में बैठ के मच्छर लोग मीटिंग कर रहे हैं आज किसके घर जाना है। इतना जबरदस्त मिलावट। शुद्ध भोजन तो दूर की बात है, अब तो मरने के लिए शुद्ध जहर भी नहीं मिल रहा है। अब कैसे जीवन का कलयुग में होगा? ना मर पाओगे ना जी पाओगे प्यारे। कई लोग की शिकायत है गुरुजी फोन नहीं उठाते, जैसे उम्र को सैलरी दे रहे हैं। आप लोग के लिए मेरी माँ एक फोन है, लेकिन चाय वाले बाबा का हजारों फोन पूरे इंडिया से आता है। अगर मैं हर फोन को अटेंड करूं इनका रेडिएशन से मेरा इसका क्या होगा? आपने इस बात पे कभी मंथन नहीं किया, इसलिए जो जरूरी होता है उसी काल को रिसीव किया जाता है। जो हमको बात करना है कि इसमें बात जरूरी है। राधे 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 राधे। आज उन्होंने कहा कि बेटा इतना सुख पाने के बाद में भी मेरा मन में शांति नहीं है, तो कपिल भगवान ने आज अपनी माँ को अध्यात्म योग का क्या दिया? उपदेश दिया। माँ, मन ही बंधन के कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। माँ एक तरफ शादी की पार्टी चल रही है तो दूसरे तरफ भागवत की कथा चल रही है। पंडाल तो दोनों जगह लगी है। डिपेंड आपके ऊपर है भगत जी कि भंडारा में शादी में जाना है कि भागवत की कथा में जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राधे 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 राधे। उन्होंने कहा गोविंद की तरफ मन को घुमाओगे तो गोविंद में मन लग जाएगा। माता ने पूछा कितने प्रकार के भक्त होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक मंदिर में जाते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, वो सामान्य भक्त है। दूसरा भक्त है जो संत गुरु में परमात्मा को देख लेते हैं, ये मध्यम कोटि के भक्त है। और जो उत्तम कोटि के भक्त हैं, जो हर जीव में परमात्मा को देख लेता है, वही सबसे उत्तम कोटि का भक्त है। हर जीव में परमात्मा को देखना चाहिए, हर जीव में दया का भाव होना चाहिए, हर जीव में परोपकार की भाव होना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति आपको हो सकती है। आप लोग कहते हैं धन ही सब कुछ है। सुन लो, आज चाय वाले बाबा के पास में धन नहीं है, फिर भी मैं दावे के साथ कर सकता हूं इस दुनिया में सबसे सुखी मैं हूं। आज सबसे बड़ी गर्व की बात है मुझे कि जब मैं किसी कार में बैठता हूं तो लोग मेरे दरवाजा खोलने के लिए दौड़ते हैं। और मुझे क्या सम्मान चाहिए? लोग जब मिलने आते हैं तो लोग मुझे एक नारियल देते हैं। वो आपके लिए नारियल है, लेकिन मेरे लिए जब मैं उसकी गणना करता हूं कि वाह कन्हैया आज जो तुझ में चढ़ता है
वो आज मुझे नारियल दे रहा है, कहीं न कहीं वो गुरु में अपने भगवान को देख रहा है। तो उस नारियल का भी सम्मान हम ब्राह्मणों को समझना चाहिए कि आज जो भगवान को चढ़ता है वो हमको भेंट दे रहा है, मतलब उसकी आस्था हमारे प्रति भगवान की तरह है, इसलिए हम सबको सम्मान भी करना चाहिए। यही तो हमको अध्यात्म सिखाती है। राधे 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 राधे। एक जने आया बघेल जी और क्या बोले, गुरुजी बोल जी मेरे पत्नी से नहीं बनती। ठीक है भाई, गुरुजी मेरे बच्चों से नहीं बनती, नौकर चाकर मेरे नहीं सुनते। मैं सोचा ना तेरे पत्नी से बनती, ना बच्चे से बनता, ना नौकर से बनता, क्या गारंटी तुम्हारा मेरे से बनेगा? क्या बात की गारंटी है? मेरा तो दूर दूर तक तुम्हारा रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि स्वभाव को बदल दोगे तो जीवन बदल जाएगा। बोलो मां के बिरलाल की। और सुंदर आज माता बोली, बेटा तेरे जैसा महान बालक को पा करके आज मैं धन्य हो गया। और सारे उपदेशों को सार समझा कि जो मनुष्य योनि में आया है उसकी वाणी में यदि प्रभु का नाम नहीं है तो ऐसे मनुष्य योनि होकर के भी वो पशु के समान जीवित है। कहते हैं जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। प्रभु के प्रेम में आत्ममग्न हो गए और भगवान कपिल माता से विदा लेकर के आज समुद्र तट पर पहुंचे हैं। और जैसे समुद्र तट पर पहुंचे, आज लहरों ने स्वागत किया। आज भी हम लोग मकर संक्रांति पर जाते हैं तो हम सभी गंगा सागर में क्या करते हैं, कपिल भगवान का दर्शन करते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। बोलो मां की हरियाल की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। मीठे रस से भरी ओरी, मीठे रस से भरी ओरी